गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये सेकंड पार्ट है बेटा। इस सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यूजफुल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था कि फ्रेंड कैसे हैं हमारे लिए। जैसे हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में बात की, ईस्ट के बारे में बात करी। अब हम क्या बात करेंगे, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेडिसिन्स में, दवाइयों में जो यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स विच इनहिबिट, का मतलब होता है रोकना, द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो किसको इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं किसकी ग्रोथ, कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जैसे एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर करी थी। किससे बनाई थी उसने? पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक मोल्ड है। मोल्ड भी एक फंगस होता है बेटा जिसमें हाइफी होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और इनको जब ग्रो किया जाता है तो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ग्रो किया जाता है लैब में, कंट्रोल वे में। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जितनी मर्जी पॉपुलेशन ग्रो हो जाए, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में इनकी ग्रोथ की जाती है। और उसके बाद जो है उन एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है ताकि हम उनको कंज्यूम करें और जो डिजीज कैरिंग बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाए, मर जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम दवाई बना रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मार रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स लेने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी होती है, सलाह लेनी होती है कितनी डोज में हमें उसको कंज्यूम करना है, लेना है। सेकेंड थिंग, हमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए। जरूरत नहीं है हम फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि उसको खाने से हमारे बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स ऐसे ही नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये भी सारी एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वैक्सीन बेसिकली क्या होते हैं? डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इंजेक्टेड इन द बॉडी फॉर मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, फॉर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम जो है होता है बॉडी के अंदर, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, ठीक है। रोगों से, डिजीज के अगेंस्ट जो काम करता है, ठीक है। तो उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन क्या है? डेड एंड वीकेंड, या तो मरे हुए, ठीक है, या बहुत वीक जो होते हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनसे ही हम वैक्सीन बनाते हैं। और वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, कम टेम्परेचर पे। वैक्सीन और वैक्सीनेशन, एक टर्म है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, जब आपने इस वैक्सीन को ऑरली या तो बाय ड्रॉप या थ्रू इंजेक्शन आपने अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा लिया, दैट इज नॉन एज वैक्सीनेशन, ठीक है। आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम उससे रिलेटेड जो है चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गया। वैक्सीन ध्यान रखना है, वैक्सीन सिर्फ आपका जो इंजेक्शन है वो है। वैक्सीनेशन जो वो आपके बॉडी के अंदर चला गया है, दैट इज नॉन एज वैक्सीनेशन, टीकाकरण। बाकी तो ठीक है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बच्चों का बहुत ज्यादा वीक होता है। तो स्टार्टिंग से ही, बर्थ से ही जो है उनको वैक्सीन, वैक्सीनेशन टर्म दी गई है टीकाकरण को, वो किया जाता है। स्टार्टिंग में उनको जो वैक्सीनेशन दिया जाता है दैट इज ऑरल, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो। फिर उनको इंजेक्शन लगते ही रहते हैं, 5 ईयर्स तक तो लगते ही रहते हैं। कभी BCG का टीका लग रहा है, कभी चिकन पॉक्स का टीका लग रहा है। तो इस तरीके से उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने। किसके अगेंस्ट बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसने वैक्सीन प्रिपेयर करी थी।
ठीक है, इसके पीछे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये जो डिजीज है ना ये एनिमल्स को नहीं होती थी, तो उसने है ना उसी से वैक्सीन बनाना स्टार्ट करा था, जिससे स्मॉल पॉक्स हो रहा था उन्हीं वीक और डेड माइक्रोब्स को जो है उसने यूज किया था, जिससे फिर वैक्सीन बनाया। ठीक है, तो ये था वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड टर्म्स। अब हम बात करते हैं सॉयल फर्टिलिटी की, सॉइल की उपजाऊ क्षमता के बारे में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं बेटा, ये एक्चुअल में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जो है नाइट्रोजन की अमाउंट सॉइल में बढ़ाते हैं, इस तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। साफ कैसे करते हैं, जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया काम करते हैं, उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं एनारोबिकली, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरीके से एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ह्यूमस बना देते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, बायोगैस जो बनती है वो भी कैटल डंग से बनती है। ठीक है, गोबर से। ठीक है, उसको में भी कौन क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उस कैटल डंग को बायोगैस में कन्वर्ट करता है। अब सबसे मेन चीज जो इसमें रह गई वो ये है कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है। होता क्या है बेटा, जब भी हमें वैक्सीनेशन किया जाता है, दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जब ये डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारा बॉडी पहले तो उसको पता नहीं होता कि ऐसी भी डिजीज होती है, वो उसको देखता है, आइडेंटिफाई करता है, उसे लगता है ये तो कोई फॉरेनर है, बाहर का है जो मेरे बॉडी में एंटर कर गया है और मेरे बॉडी के सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वो क्या करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो डेड और वीक होते हैं, तो हमारा बॉडी जो है उनको आसानी से क्या कर देता है, मार देता है। या मान लो थोड़ा बहुत टाइम भी लेगा तो वो कम से कम हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, और हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि इस टाइप का भी कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है और वो डिजीज क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए हमें उसके साथ लड़ना है। तो ये वही वाली बात हो गई, एक तो आप किसी सिचुएशन के लिए पहले ही तैयार हो, ठीक है, और एक आपके ऊपर एकदम से उस सिचुएशन को थोप दिया जाए। जैसे एक तो आपको पता हो कि पड़ोसी देश आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है तो मैं अलर्ट रहूं, और एक वो एकदम से कर दे, तो दोनों में डिफरेंस है ना। जब एकदम से करेगा तो हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, हमारा ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। और अगर ऑलरेडी हमें पता होगा तो हम उसके लिए अलर्ट रहेंगे, पहले से ही तैयार रहेंगे और हमारा नुकसान कम होगा। वही चीज जब वैक्सीन दे दी जाती है तो हमारी बॉडी को पहले तो पता नहीं होता कि इस टाइप की भी डिजीज होती है, तो अब उसको क्या पता चल जाता है कि इस टाइप की भी डिजीज है, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज हमारा बॉडी बनाता है उसके लिए, ताकि वो उससे फिर लड़ सके। तो नेक्स्ट टाइम जब वो डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता होगा कि ये एक डिजीज है, और उसने अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार कर चुका होगा वो, तो वो उसको आसानी से जो है मार सकता है। अब कोविड में जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं वो भी तो ऐसे ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऐसे ही डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो वैक्सीन बेसिकली वही होती है। तो ये था वैक्सीनेशन। एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है उस डिजीज से लड़ने के लिए, जब उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कि इस टाइप की कोई डिजीज है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ जो हम केमिकल्स लेते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। एक मारने के लिए ले रही है, एक लड़ने के लिए हमारा बॉडी अंदर से बना रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो एंटीबॉडीज बॉडी बना रहा है, एंटीबायोटिक्स केमिकल्स हैं जो हम ले रहे हैं एज अ मेडिसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए वैक्सीन कैसे काम करता है।
ऐसे ही बच्चों को वैक्सीन दिए जाते हैं तो उनके अंदर भी धीरे धीरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? या तो डिजीज क्रिएट करेंगे। डिजीज किस में क्रिएट करेंगे? प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं। हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्लोथिंग, कपड़ों को खराब कर देते हैं। लेदर, चमड़े को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिजीज क्रिएट करते हैं। डिजीज की बात करते हैं। डिजीज क्या है? डिजीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करती हैं। हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, उसे हम डिजीज बोलते हैं। डिजीज बैक्टीरिया से होने वाली टाइफाइड, न्यूमोनिया। फंगी से होने वाली फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज। प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, अमीबा से होने वाली मलेरिया, काला आजार। ठीक है, ये प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ। अब आप कहोगे मलेरिया तो मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो बेटा एक कैरियर है, उस डिजीज को कैरी करके लेके जा रहा है बस। लेकिन उसका रीजन कौन है? प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर एंटर करता है, वहां डिवाइड होता है। जब मॉस्किटो हमारे अंदर ब्लड लेता है हमारे अंदर से, तो तब वो इस प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो वो सिर्फ एक कैरियर है, वहां से यहाँ तक उस चीज को लेके आने वाला बस। ठीक है, तो वो भी प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट वायरस, वायरस से होने वाली डिजीज एड्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, ये भी किससे होता है? वायरस से। और अब तो कोविड-19 वो भी एक वायरस है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज थी। अब हम पहले बात कर लेते हैं कैरियर्स की। कैरियर और कौन है? हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है वो भी एक कैरियर है। कितनी गंदी गंदी जगह बैठती है। ठीक है, फिर हमारे भोजन पे आके बैठ जाती है, तो डिजीज कजिंग बैक्टीरिया उसके पैरों पे लग जाते हैं, वो हमारे फूड पे छोड़ देती है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं और हमें डिजीज हो जाती है। तो ये कैरियर है, लेके आने वाले डिजीज को। ऐसे ही मॉस्किटो है। ठीक है, बाकी क्या, डेंगू भी आपको पता है मॉस्किटो ही कैरियर है उसका भी। ठीक है, डेंगू किसकी वजह से होता है? मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनाफिज मॉस्किटो, है ना। और डेंगू, डेंगू के बारे में आप बताओगे, फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है। ठीक है, दोनों देखो फीमेल ही हैं, क्योंकि उनके वॉर्म के अंदर जो है डिवीजन हो रहा होता है, तो उसी डिवीजन मैकेनिज्म को ये वायरस यूज करता है। ठीक है, डेंगू के केस में। नेक्स्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज होती है। डिजीज करने वाले, डिजीज कजिंग, आप बोलोगे डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। कैरियर जो डिजीज को कैरी करके ले जाते हैं उन्हें कैरियर बोलते हैं। पैथोजन क्या है? खुद ही डिजीज कज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे आते हैं बॉडी में? एंटर फ्रॉम कट ऑफ स्किन, स्किन में कट लग गया, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एंट्री कर दी। मॉस्किटो के काटने से, फ्लाइज से, फूड जो हम खाते हैं, वाटर से, एयर से, तो इस सब के थ्रू क्या है, हमारे वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और वायरस तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ही यूज करता है फिर अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और हार्मफुल इफेक्ट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, दैट्स ऑल।